हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक व्यूअर जो है वो बार बार ये कमेंट में लिख रहे थे कि उनका जो कोर्स है वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री है, तो हमने इसको नहीं दिया है अपने कॉलेज में, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि एक जो स्टूडेंट है उसकी हेल्प हो सके। तो ये इसमें मैं ज़्यादा सिलेबस के बारे में नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि अभी जो री अपीयर के एग्ज़ाम हुए हैं फरवरी में, तो उनका ये होता था विमेन हिस्ट्री करके कोर्स आता था, तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी और हो सकता है कि इसको रिपीट भी कर दें क्वेश्चंस को कुछ एक चेंजेस के बाद। तो आपका जो ये कोर्स है विमेन इंडियन हिस्ट्री, इसका क्वेश्चन पेपर आप इसको लिख लीजिए। जिसका भी ये कोर्स है, कहीं किसी दूसरे कॉलेज में 309 दिया होगा, लेकिन हमने 310 दिया है, तो आप इसको लिख लीजिए, नोटबुक निकालिए और क्वेश्चंस को साथ साथ जो है वो लिखते चलिए। तो यहाँ पे आपका कोर्स कोड आ जाएगा 309। विमेन स्टडी इन इंडिया करके ये कोर्स आता था, लेकिन अब जो है वो विमेन हिस्ट्री करके जेनरिक में आता है, विमेन इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम का सेम है, आपका क्वेश्चंस वही रहेंगे आपके। तो पहला जो है वो मीनिंग ऑफ जेंडर है आपके, आई थिंक जो यूनिट है उसमें, ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इस तरह का करके है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि किस शताब्दी में जेंडर संबंधी अध्ययन आरंभ हुआ, तो इसका आंसर आएगा 19th सेंचुरी में। किस शताब्दी में जेंडर संबंधी अध्ययन जो था उसकी शुरुआत हुई, आरंभ हुआ, तो 19th सेंचुरी में इसके ऊपर लिखना शुरू किया गया। और अल्टेकर जो है एक हिस्टोरियन है, उनका जो मेन है वो विमेन हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने लिखा है, प्राचीन काल में कैसी स्थिति थी, मध्यकाल में कैसी थी और आधुनिक काल में कैसी थी। नेक्स्ट है कलकत्ता में बैंथम स्कूल के संस्थापक कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है लैंगिक समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आई थिंक 14 में है ये, ठीक है। देवदासी कुप्रथा जो है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है, ये महाराष्ट्र में है। और नेक्स्ट है बंगाल में लेडीज पिक्टिंग बोर्ड की स्थापना कहाँ पे हुई, तो ये काफ़ी, जब ये चेक किया गया इस पेपर को तो उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था, इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिलता है, आप इसको जो है वो बुक में ढूंढ लीजिए। आई थिंक 40 या 36 में से एक है ये, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा गया है कि अब यहाँ पे आपके ट्रू एंड फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। घरेलू हिंसा केवल गरीब परिवारों में होती है, ट्रू है फॉल्स है, तो ये असत्य है, कहीं भी हो सकती है, क्योंकि जो अमीर परिवार है उनमें हो सकता है ज़्यादा हो। यक्षगान कर्नाटक प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ट्रू है फॉल्स है, ठीक है, तो ये सत्य है, कन्नड़ का ये एक लोक नृत्य है कर्नाटका का। और दहेज निषेध कानून किस वर्ष पारित किया गया, यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर बताना है 1961। और समान परिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, इक्वल वेजेस एक्ट पास्ड इन विच ईयर, 1976 में ये पास किया गया था। तो ये हमारा 10 नंबर का हो गया। और यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया, 1992 में। तो ये हमारे 10 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, एक साथ कीजिए इसको आप। अब पार्ट बी पे हम चलते हैं। तो पार्ट बी पे हमारे आ गए 25 से 50 वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 180 वर्ड के बीच में आपने ले जाना है। लिंग की परिभाषा, डिफाइन जेंडर, जेंडर के बारे में आपने बताना है, जेंडर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, भारतीय नृत्य की विविधता पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए नोट ऑन वेरियड फॉर्म ऑफ इंडियन डांस, इसके बारे में बताना है। और 4th है महिलाओं के प्रति हिंसा के हानिकारक प्रभावों पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है, राइट ए नोट ऑन इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। और नेक्स्ट लास्ट है कि कामकाजी महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डालिए, लाइट ऑन द राइट ऑफ वर्किंग वीमेन के बारे में आपने बताना है, उनकी क्या क्या स्थिति है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ सेकंड पार्ट। अब हम सेक्शन पे चलते हैं। तो सेक्शन बी पे हम चलते हैं पहले। तो बी पे जो है वो 2 में से 1 आपने करना है, 2 में से 1 क्वेश्चन आपने करना है। तो यहाँ पे पूछा गया कि स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता स्पष्ट कीजिए।
तो स्वतंत्रता से पूर्व क्या महिलाओं की राजनीति में क्या योगदान रहा और स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की क्या भूमिका जो है वो भारतीय राजनीति में रही है। फिर हम सेक्शन नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन बी का। आधुनिक काल में महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सशक्तता का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। डिस्क्राइब ब्रीफली द सेल्फ डिपेंडेंसी एंड पावर ऑफ वीमेन इन मॉडर्न टाइम, कि आधुनिक महिलाएं जो आधुनिक काल में महिलाएं भारत में किस तरह से आत्मनिर्भर हो रही है, इसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। सेक्शन सी कि समाज सुधारकों द्वारा स्त्री शिक्षा के योगदान पर चर्चा कीजिए। समाज सुधारकों का जो है वो स्त्री शिक्षा में क्या योगदान रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है कि जो जैसे राजा राम मोहन राय हुए या दयानंद सरस्वती हुए या स्वामी विवेकानंद हुए, उन्होंने स्त्री शिक्षा में उनका क्या योगदान रहा है। सिक्स्थ है आपका कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो घरेलू हिंसा थी उसको रोकने के लिए महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई गई 2005 के एक्ट में, उसकी मेन विशेषताएं आपने यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे आपका सी सेक्शन कंप्लीट हो गया। डी पे चलते हैं। महिला सशक्तिकरण के कारणों का वर्णन कीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरह से हुआ है उसके कारण बताने हैं। तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसकी कोशिश कर रही है, अलग अलग संस्थाएं गवर्नमेंट इसमें जो है वो काफ़ी महिलाओं को काफ़ी सारे अधिकार जो वो दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में कानून व्यवस्था के विषय में संक्षिप्त विवेचन कीजिए। भारतीय संविधान में कानून व्यवस्था क्या है उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। सेक्शन ई, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान महिलाओं के उत्थान हेतु क्या प्रयास किए गए। अंग्रेजों के द्वारा महिलाओं के उत्थान में क्या प्रयास किए गए, जैसे विडो मैरिज एक्ट, सामाजिक जो बुराइयाँ थी, सती प्रथा को बैन किया गया, उनको शिक्षित करने के लिए 1856 का जो एक्ट आया था, 1854 का वुड्स डिस्पैच, उसमें महिला शिक्षा की बात की गई थी, उनको शिक्षित करने के लिए जो है कहा गया था। तो उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। लास्ट है आपका कि भारत में लैंगिक असमानता, कॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, भारत में लैंगिक असमानता के क्या कारण है और असमानता के विरुद्ध कानून और संवैधानिक सुरक्षा का वर्णन कीजिए। ये आपने यहाँ पे बताना है। तो हमारा ये सेक्शन ई कंप्लीट हो गया। 2 में से 1 चूज करते हुए आपने कुल मिलाकर जो है 4 क्वेश्चन यहाँ पे 10-10 नंबर के करने हैं। तो जिसका भी ये कोर्स है विमेन हिस्ट्री, आप उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।